हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर कितने क्रेटिनिन पर आप अपनी डायलिसिस करवा सकते हैं। अक्सर जब भी ओपीडी में पेशेंट आते हैं, स्पेशली किडनी के, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या जिनको आइजियोनेफ्रोपैथी या पीकेटी जैसी समस्या है, तो आते ही वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि मैम हमारा क्रेटिनिन अभी 3 है, तो क्या हम डायलिसिस करा लें? ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी डायलिसिस बंद नहीं होगी। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आइए जानते हैं कि आखिर कितने क्रेटिनिन पर हमें डायलिसिस करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में चलिए जानते हैं कि कितने क्रेटिनिन पर डायलिसिस करवाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं और ये दोनों किडनियों का काम है हमारे शरीर में जितने भी मौजूद वेस्ट मटेरियल हैं उनको फिल्टर करने का काम हमारी किडनियां करती हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। और वो फिल्टर कैसे करती है? अब जैसे कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और ये केवल 1 या 2 नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं, मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं और इन्हीं नेफ्रॉन्स का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन के जरिए इन्हीं गंदगी को बाहर निकाल देना। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर नॉर्मल क्रेटिनिन का लेवल क्या क्या होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो जो नॉर्मल क्रेटिनिन का वैल्यू होता है वो होता है 0.5 से लेके 1.0 mg/dl या 0.5 से लेके 1.1 mg/dl होता है। और वहीं हम मेल की बात करें तो मेल में 0.6 से लेके 1.2 mg/dl होता है। अब क्रेटिनिन अगर आपका बढ़ रहा है तो उसका मतलब यही है कि किडनी आपकी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अब किडनी जब आपकी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है तो ये कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो इसमें अगर आपकी किडनी 90 प्लस यानी कि 120 के करीब अगर आपका GFR आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी बहुत हेल्दी है और आपकी किडनी अच्छे तरीके से आपके टॉक्सिन को बाहर निकाल रही है। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो आपका जो GFR का वैल्यू होगा वो 90 से नीचे आ जाएगा यानी कि 85। इसका मतलब ये है कि किडनी क्या कर रही है, आपके जो ब्लड को फिल्टर कर रही है, उसका जो GFR आ रहा है वो 85 है यानी कि किडनी के ऊपर इंजरी आ चुकी है। थर्ड स्टेज में अगर हम बात करें तो ये होता है 20 के करीब। अगर 20 के करीब आपका GFR जा रहा है तो इसका ये मतलब है किडनी अब उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है जितना बेहतर तरीके से उसको काम करना चाहिए। अगर हम 4 स्टेज की बात करें तो इसमें जो GFR का वैल्यू होता है वो 4 के करीब हो जाता है या 5 के करीब हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि अब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, अब आपको ज़रूरत है डायलिसिस की। अब डायलिसिस सिर्फ GFR 5 के आने पर ही नहीं करा लेना चाहिए, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप डायलिसिस करा सकते हैं। पहला आपको ये नोटिस करना है कि आपका पोटेशियम कितना हो रहा है। देखिए, जब हमारी किडनी काम नहीं करती है तो हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा को भी वो बैलेंस नहीं कर पाती है। अगर आपका पोटेशियम बढ़ रहा है, आपका पोटेशियम 6 जा रहा है, 7 जा रहा है, 8 जा रहा है और बेशक आपका क्रेटिनिन 2 के करीब है या 3 के करीब है, अगर आप ये सोचेंगे कि क्रेटिनिन तो हमारा अभी 2 या 3 है तो हमें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, हमारा यूरिन भी बहुत अच्छा आ रहा है, हमें कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहा है, हमें नोज़िया नहीं हो रही है, हमें वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो हमें डायलिसिस की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपका पोटेशियम बढ़ रहा है, 6 के करीब है, 7 के करीब है या 8 के करीब है, तो आपको इमीडिएट डायलिसिस की ज़रूरत होती है। बेशक आपका क्रेटिनिन 2 या 3 ही क्यों ना हो और बेशक आपके शरीर में कोई सिम्टम्स ना नज़र आ रहा हो। लेकिन अगर पोटेशियम आपका बढ़ता जाएगा तो ये सीधे आपके हार्ट को प्रेशराइज करेगा और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका पोटेशियम 7 है, 8 है या 6 के करीब भी जा रहा है तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। दूसरे सिम्टम की अगर हम बात करें तो उसमें आपको नोटिस करने की ये ज़रूरत होती है कि आखिर आपका यूरिन का फ्लो कैसा है। कहीं आपका यूरिन बिल्कुल 0 के बराबर तो नहीं हो गया है या कहीं आपके यूरिन का फ्लो जो है वो बिल्कुल कम तो नहीं हो गया है। आपका पोटेशियम भी नॉर्मल रेंज पे चल
रहा है, आपका क्रेटिनिन जो है वो 4 है या 5 है, आपका यूरिया भी सही चल रहा है, लेकिन अगर आपका यूरिन का आउटपुट नहीं हो रहा है, 0 है या बहुत कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, और जब वो ब्लड को फिल्टर करती है तो यूरिन बना देती है। अब यूरिन ही जब आपकी किडनी नहीं बना रही है, वो यूरिन के जरिए ही आपके ब्लड को फिल्टर करेगी, आपके गंदगी को बाहर निकालेगी। तो अगर आपका यूरिन ही बाहर नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर किन लक्षणों के बेसिस पे और हम कैसे पता करें कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी डायलिसिस नहीं हो रही है, आपके सभी लेवल अच्छे चल रहे हैं, फिर भी आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको प्रॉपर डाइट अपनी लेनी है, आपको अपनी मेडिसिन को कैरी ऑन करना है, शुगर और बीपी को मैनेज करना है कि आप इन फ्यूचर में किसी भी तरीके की डिजीज़ से सफ़र ना करें, स्पेशली किडनी के डिजीज़ से। तो अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपकी डायलिसिस किन लक्षणों पे होता है या कितने क्रेटिनिन के लेवल पे होता है, क्या सिम्टम्स देख के डॉक्टर आपका डायलिसिस कराते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।